क्या आपको भी मैथ से डर लगता है? क्या आप भी ट्रिक्स रट रट के परेशान हो गए हैं? क्या आप भी मैथ्स को अभी भी टाइप वाइज पढ़ते हैं? और इतना सब कुछ करने के बाद भी आज भी आपके अंदर मैथ्स को लेकर डर है? तो 2 मिनट रुक जाइए, ये वीडियो जो है आपके लिए ही है। मैं अनूप श्रीवास्तव आपका श्री रमा अकेडमी में स्वागत करता हूं, जहां पर सभी टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। साथियों, आज का सेशन उन बच्चों के लिए है जो सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक कमी उनके जीवन में है, मैथ्स का ना आना। और मैथ्स का ना आना क्यों ना आना? क्योंकि सही स्ट्रेटजी नहीं अपनाना और सही तरह से उनको गाइडेंस नहीं मिलना। यूट्यूब पर उनको मैथ्स के लिए जो है रेगुलर लेक्चर नहीं मिलना। बेसिक से एडवांस तक जो मैथ्स है उनको कहीं भी नहीं मिल रही है। ठीक है, तो हम आपके सामने आज लेकर आए हैं हमारा मैथमेटिक्स का फाउंडेशन कोर्स, जो कि यूट्यूब पर टोटली निःशुल्क रहेगा, जिसमें हम बेसिक से लेके एडवांस तक पूरी मैथ्स को कवर करवाएंगे। ठीक है, उससे पहले कोर्स के कंटेंट्स के बारे में, कोर्स की जानकारी के देने से पहले आपको कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। ठीक है, बने रहिएगा आखिरी तक कि इस कोर्स में हमने क्या क्या कवर किया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इस कोर्स में हमने पूरी बेसिक मैथ्स डाली हुई है, जहां पर हमने अर्थमेटिक ऑपरेशन से हमारी मैथ्स को चालू किया है, जहां पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन ये हमारे बेसिक मैथ्स में है, जो कि बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिगनर सबसे पहले क्या करेंगे? बिगनर सबसे पहले इनको सीखेंगे, उसके बाद फिर मॉडरेट मैथ्स पर स्विच करेंगे। और मॉडरेट मैथ्स हमने किसके लिए बनाई हुई है? जो थोड़ा सा चीज़ें ग्रो अप कर गया है, उसके लिए हमने मॉडरेट लेवल बनाया है। तो वो मॉडरेट लेवल सीखेगा और फिर वहाँ पर आएगा क्या? एडवांस लेवल पर आएगा। और एक्सपर्ट्स के लिए जो एडवांस लेवल सीख चुके हैं, हम उनके लिए लेकर आए हैं कि एडवांस लेवल की ट्रिक्स और कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन जिनको सेकंड्स में हमको सॉल्व करना है। तो ये आज हम आपसे इसी बारे में आज पूरी संपूर्ण चर्चा करेंगे। आखिरी तक बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आज का होने वाला है आपके लिए बच्चे, है ना? देखिए, तो ये हमारा पूरा कोर्स का कंटेंट है, जिसमें समस्त टॉपिक्स हमने कवर किए हैं और ये सारे ही टॉपिक्स आपको यूट्यूब पर जो है हम निःशुल्क प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इस कोर्स के बारे में, इस कंटेंट के बारे में और आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें, क्योंकि मैथ्स ना आना अपने आप में एक समस्या है, लेकिन वो समस्या क्यों पैदा हो रही है इसके बारे में हमको जानकारी होना चाहिए। तो हमारा जो अनुभव है अभी तक का, हमसे जो इतने सारे बच्चे जो टकराते हैं, उससे हमने एक बात जो सीखी और एक बात का हमें अनुभव हुआ, वो ये हुआ कि आप में से अधिकांश बच्चे आते हैं कॉमर्स और बायोलॉजी बैकग्राउंड से, जिन्होंने क्या है 10th तक ही मैथ्स जो है पढ़ी है। और 10th के बाद कॉमर्स और बायोलॉजी आपने क्यों ली है वो आपको बहुत अच्छे से पता है, सिर्फ मैथ्स से बचने के लिए। सही है ना? आप लोग बायोलॉजी लिए, आप लोग कॉमर्स लिए, सिर्फ किस लिए? मैथ्स से बचने के लिए। लेकिन दोबारा से वो मैथ्स आकर क्या हो गई है? टकरा गई है। तो यहाँ पर क्या हो गया है? इन बच्चों का मैथ्स वीक रह जाता है। दूसरे टाइप के जो बच्चे आते हैं हमारे पास, वो आते हैं जिनका मैथ्स तो बैकग्राउंड है ना, लेकिन क्या हुआ है? मैथ्स अच्छा है, लेकिन फिर भी आज भी वो एवरेज स्टूडेंट्स में ही काउंट किए जाते हैं, क्योंकि वो अपना वहीं एक सीमित दायरा बनाकर रखे हैं, वही निश्चित सवालों के जो लिमिटेड टाइप्स हैं उसी में फंसे हुए हैं, लिमिटेड ट्रिक्स हैं उसी में फंसे हुए हैं, तो ग्रो अप नहीं हो पा रहे हैं। तीसरे टाइप के जो बच्चे होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, जो एक्सपर्ट बनते कैसे हैं? अब यहाँ का बच्चा और यहाँ का बच्चा, जब हम इन्हें गाइड करते हैं, वो अपने एफर्ट लगाते हैं, चाहे वो कोई भी स्ट्रीम का बच्चा हो, ठीक है, वो मैथ्स में जो है बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर उसे कभी भी टाइप्स रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे कभी भी ट्रिक्स रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है ना? तो ये आप में से अब आप लोग अब जज कर लीजिएगा कि आप किस टाइप में आ रहे हो, है ना? और जो वास्तविकता हम बता रहे हैं बिल्कुल आपसे मैच हो रही होगी। सही है। अगर बात करें अपन, यहाँ पर एक छोटा सा कंपैरिजन, आपको आज का वीडियो मैंने कहा ना बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है क्यों है? आपको पता तो चले कि मैथ्स बन क्यों नहीं रही है हमसे। तो हमने एक छोटा सा कंपैरिजन किया है। क्यों किया है? क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में आपके साथ गुजरी हो, आप इनसे गुजरे जरूर होगे,
है ना। 10th या 11th या 12th के बाद एक मन में एक इच्छा होती है कि हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जो है, हम इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस हमको ज्वाइन करना है, हम भी फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना चाहते हैं, सही है। लेकिन वहाँ पर जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की रिक्वायरमेंट, सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है, देखिए बच्चे, वो क्या होती है कि आपको आना चाहिए क्या, ABCD, सही है। इसी तरह से मैथ्स सीखने के लिए आपको आना चाहिए सबसे बेसिक ऑपरेशंस, है ना, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, स्क्वायर रूट, स्क्वायर, बॉड मास, ये हमारे बेसिक ऑपरेशंस हैं मैथ्स के, ठीक है। जहां पर आप स्कूलिंग आप सभी ने की है, आपने नर्सरी में ABCD सीखा होगा, क्लास 1 से 5th तक आपने फिर क्या सीखा होगा, अल्फ़ाबेट से स्पेलिंग बनाना सीखा होगा। 6 से लेके 10 तक आपका कोर्स और थोड़ा सा ग्रो अप हुआ होगा, वहां आपने सीखा होगा क्या, वहां आपने पैराग्राफ राइटिंग सीखी होगी। यहां पर आपका ये एक एवरेज जो है इंग्लिश आपका तैयार हो गया होगा। उसके बाद फिर आपने क्या, जब आपका पूरा बेसिक खत्म हो गया, एवरेज खत्म हो गया, तो आप जब इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस में जाते हैं तो वहां पर आपको जो है एक अलग ही आप परफॉर्मेंस वहां पर देते हैं। और वही कुछ बच्चे आपके साथ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में गए होंगे, देखा होगा हिंदी मीडियम से हैं, जिनका बेसिक्स कमजोर है, तो वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, सही है ना। यही केस बच्चे मैथ्स के साथ हो रहा है कि आपके कॉम्पिटिटर जो है ना, कुछ कॉम्पिटिटर आपके ये पहले से ही तैयार करके आ रहे हैं, ये पहले से ही तैयार करके आ रहे हैं। और अभी आपको पता है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, ये वाले कौन से बच्चे हैं, ये वाले मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं जो एवरेज स्टूडेंट कहे जाते हैं, सही है। तो हमको पहले इधर तो अचीव करना पड़ेगा ना, यहाँ तक पहले पहुँचना पड़ेगा, उसके बाद ही तो हम ये कर पाएंगे, ये एक कारण है, ठीक है। इसलिए हमने बहुत ही आसान भाषा में आपको ये एक कंपैरिजन दिया कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स इज इक्वल टू मैथमेटिक्स। जिस दिन ये दिमाग में रखोगे ना, आप बात समझ में आ जाएगी, जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी, समझ लीजिएगा आप मैथमेटिक्स सीख जाओगे, ठीक है। बात मेरी क्लियर है, समझे। आगे अगर मैं बात करूं मॉडरेट बच्चे की, अगर बात करता हूं मॉडरेट बच्चे की बात करता हूं, तो मॉडरेट बच्चा इसीलिए आज परेशान है मैथमेटिक्स को लेकर, क्योंकि कुछ नया करने की सोचता ही नहीं है, वही एक उसने अपना दायरा बना लिया है, उससे बाहर निकलना चाहता ही नहीं है, बस वही लिमिटेड सवाल, वही लिमिटेड सेट्स, और इसके अलावा कुछ नहीं करना चाह रहा है। तो मॉडरेट बच्चा आज इस कारण से क्या है, परेशान हो गया है। एक्सपर्ट्स जो बच्चा है, देखिए एक्सपर्ट्स में मैं आपको काउंट कर रहा हूं, ठीक है। आपको काउंट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आप हमसे जुड़े हैं, क्योंकि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मतलब आप मैथ सीखना चाहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आपका बेसिक मजबूत होगा, पक्की बात है। आपका मीडियम लेवल वो भी मजबूत हो जाएगा, ये भी पक्की बात है, ठीक है। इसके बाद हम आपको जो है एडवांस प्रॉब्लम करवाएंगे, जिससे आपको एडवांस प्रॉब्लम देखिए तभी हो पाएंगी जब आप ये दोनों चीजें तैयार करोगे, क्योंकि ये दोनों तैयार करने से ही हमको मैथ्स का फ्लो समझ में आता है, ठीक है। फ्लो समझ में नहीं आएगा अगर क्वेश्चन का, तो बच्चे फिर एडवांस लेवल फिर कहाँ से पहुंच पाएंगे। हम वर्ड प्रॉब्लम ही तो हमारी सबसे बड़ी समस्या है ना मैथ्स में, हम वर्ड प्रॉब्लम में ही फंस जाते हैं कि कैसे हम वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन में बदलें, और वो किस कारण से, क्योंकि आपका बेसिक्स ही कमज़ोर है, तो आपको फ्लो समझ में नहीं आता। और जब आप ये कर लेंगे तो फिर हम लॉजिक विद ट्रिक्स आपको सिखाएंगे, जिससे आप जो है मैथ्स को बड़े ही आसानी से क्या करेंगे, बनाएंगे। बात मेरी समझ में आई बच्चे। तो बहुत ही आसान भाषा में हम आपको बता रहे हैं सारी चीज़ें, है ना। अब कुछ बच्चे जो है मैथ्स ना सीख पाने का कारण क्या है, साधन नहीं है। साधन से मेरा मतलब ये है कि आज मोबाइल तो है, यूट्यूब भी है, लेकिन यूट्यूब पर सीरीज पे बेसिक से लेके एडवांस पूरी कहीं प्लेलिस्ट नहीं है कि जो आपको मैथ्स सिखा रहा हो, है ना। ये एक बहुत बड़ी कमी है। तो जिसके कारण हम क्या कर रहे हैं, हम शॉर्टकट्स पे जा रहे हैं, क्योंकि अगर सीक्वेंस में अगर सारी चीजें मिल जाएं तो बिल्कुल एकदम स्कूल जैसा हो जाएगा ना, चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा कारण हो गया है, सही है। दूसरी जो प्रॉब्लम है वो क्या है बच्चे, आधे रास्ते में ही हिम्मत हार जाते हैं। बच्चा बेसिक्स कर लेता है, मज़ा आता है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, बड़ा मज़ा आ रहा है। बच्चे ने बॉड मास सीख लिया, बड़ा मज़ा आ रहा है। बच्चे को जैसे ही वर्ड प्रॉब्लम दी, वहाँ से उसने दिमाग में ठान लिया कि अब नहीं बनना मैथ्स, क्योंकि ये डर तो उसके अंदर पहले ही था ना, सही है। अब ये जो डर है, ऐसे ऐसे करके बच्चा आज क्लास गया या आज कोई लेक्चर अटेंड किया, ठीक है, ये परसेंटेज का डर है, ये प्रॉफिट लॉस का डर है, रेशो का डर, मिक्सचर का डर, और क्या कर लिया उसने, दिमाग पर वजन रख लिया है ना। जबकि हर असफलता से अगर वो सीखे
इस हर असफलता से सीखने के बाद उसे एक सीढ़ी की तरह अगर इस्तेमाल करेगा तो बच्चे देखो ये आप जो है मैथ्स में क्या हो जाएंगे, विनर्स हो जाएंगे। मैथ्स में आप क्या जीत जाएंगे, मैथ्स आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आने लग जाएगी। तो सोच का फर्क है ना, सोच का फर्क है। ठीक है, बस अपनी सोच जो है थोड़ी सी अलग तरह से बनाइए, है ना। क्या चाहिए हमें आपसे, सिर्फ कुछ भी नहीं चाहिए, आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, आपसे कोई भी हमको किसी प्रकार का चार्जेस हमको नहीं चाहिए। चाहिए आपका दृढ़ संकल्प चाहिए। और क्या चाहिए, मजबूत इरादे चाहिए। और क्या चाहिए, सर मुझे तो बस सीखना ही है, क्योंकि खड़े हम हैं आपकी हर परेशानी में। आपके पास ये होना चाहिए, सर मुझे सीखना है, बस मुझे बताइए कि मैं कैसे करूं। रास्ता हम बताएंगे, जो चीज में दिक्कत आ रही है हम खड़े हैं आपके साथ। ठीक है, अगली अगर बात करें अगर हम इसके अलावा, तो एक नई शुरुआत करते हैं। हमारा तरीका देखिए, हमारा कोर्स देखिए। ठीक है, सिर्फ आपके लिए ही हमने ये कोर्स बनाया है। और स्पेशली हमने पता है क्या है, इस कोर्स में हमने पता है जो सबसे अच्छा काम एक किया है वो ये किया है कि बेसिक लेवल के सवालों से मैथ स्टार्ट की है। जो कि आमतौर पर यूट्यूब पर आपने देखा होगा, मैथ स्टार्ट जो होती है वो नंबर सिस्टम से चालू हो जाती है और पता नहीं पड़ता बच्चे की मैथ्स खत्म भी हो जाती है। हमने एक एक चीज जो बच्चे की कमी है उसको ध्यान में रखते हुए हमारा पूरा कोर्स जो है वो डिजाइन किया है, और जो कि आपको अब निःशुल्क मिलेगा यूट्यूब पर। ठीक है बच्चे, कोर्स का कुछ थोड़ा सा पार्ट मैं आपको बता देता हूं कि हमारा कोर्स किस टाइप से हमने डिवाइड किया। मैंने शुरुआत की स्लाइड में आपको बोला था कि तीनों बच्चों को हमने ध्यान में रखा है। ठीक है, हमने पार्ट 1 बेसिक बच्चों के लिए ध्यान में रखा हुआ है, पार्ट 2 जो बेसिक सीख कर आए उनके लिए, और पार्ट 3 जो एवरेज बच्चा है उसको हमको ले जाना है इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम पे, है ना। आप देख पा रहे होंगे ये सिंगल वर्ड प्रॉब्लम है, ये सिंगल वर्ड प्रॉब्लम है, डॉट डॉट लगा दिया है बच्चे, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। इतनी लंबी लंबी प्रॉब्लम हम सिर्फ सेकंड्स में हम सॉल्व करेंगे बच्चे। बात मेरी समझ में आ रही है? तो ये हमारे कोर्स को हमने जो है इस तरह से डिजाइन किया है, और इस तरह से आपने कभी भी यूट्यूब पर कोई कोर्स नहीं देखा होगा। ठीक है, उद्देश्य हमारा सिर्फ एक ही है बच्चे, क्या है कि मैथ्स को बहुत ही सरल भाषा में आपको सिखाएं, और दूसरा कोई उद्देश्य है ही नहीं। बस आप एंड तक हमसे क्या है जुड़े रहिएगा। मैथ्स जैसे ही आपका खत्म होगा तो जो बच्चे हमसे मैथ्स में बेसिक और एडवांस बेसिक और मीडियम लेवल सीख जाएंगे, तो लगभग सभी जो 10-12 लेवल पर जो एग्ज़ाम होती हैं उसमें आप बहुत ही अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। और जो बच्चा हमसे एडवांस, मीडियम और बेसिक ये तीनों चीज़ें सीखता है, ठीक है, वो सभी हाई लेवल एग्ज़ाम, ठीक है, जहाँ पर आपकी सीजीएल एक हम कहते हैं हाई लेवल एग्ज़ाम है, तो सीजीएल वगैरह इसके लिए बच्चा तैयार हो जाएगा। बात यहां तक क्लियर है बच्चे? ठीक है, अब देख लीजिएगा कोर्स में हमने क्या क्या कवर किया है। तो कोर्स में हम सबसे पहले आपको जो पढ़ाएंगे, हमने पूरा कोर्स ही डिवाइड किया है बेसिक चैप्टर, मीडियम चैप्टर और एडवांस चैप्टर में। बेसिक्स में भी हम सबसे पहले आपको जो करवाने वाले हैं, बेसिक ऑपरेशन करवाने वाले हैं विद स्पेशल टेक्निक, है ना। आजकल बहुत ज़्यादा डिजिटल सम का प्रयोग किया जाने लगा है, तो डिजिटल सम के अलावा भी हम आपको बहुत सारी टेक्निक्स आपको बताएंगे जिससे हम बेसिक्स कवर कर सकते हैं। संपूर्ण टॉपिक्स हैं, एक भी टॉपिक नहीं छूटा है। आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी में कोई सी भी परीक्षा हो, चाहे रेलवे में कोई सी भी हो, है, चाहे आप ईएसबी की तैयारी कर रहे हो, एमपी पुलिस कांस्टेबल की हो, वन रक्षक की हो, जेल पैरी की हो, या फिर एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर हो, या यूपीएसआई हो, दिल्ली एसआई हो, दिल्ली कांस्टेबल हो, या फिर आप आईबी की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और आपके अगर सिलेबस में मैथ्स है, तो इससे मैथ्स बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, इससे बाहर कुछ जाने वाला ही नहीं है। अगर रेस स्टार्ट करते हो हमारे साथ, तो आपको पक्के से हम मैथ्स में क्या बना देंगे बच्चे, चैंपियन बना देंगे। ठीक है, बात मेरी समझ में आ रही है आपको? बहुत अच्छे से उम्मीद है आपको समझ में आई होगी मेरी बात। तो आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि आप प्ले स्टोर से श्री रमा एकेडमी ऐप डाउनलोड करें, हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़ें श्री रमा एकेडमी पर,
किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो व्हाट्सएप पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम पर हम आपको श्री रमा एकेडमी के नाम से मिलेंगे, तो आप टेलीग्राम पर हमसे जुड़ें, आप फेसबुक पर हमसे जुड़ें, आप इंस्टाग्राम पर हमसे जुड़ें। इस कोर्स के बारे में और भी कोई जानकारी अगर आपको चाहिए, उम्मीद है आपको अब सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से समझा दी हैं। इसके अलावा आपको अब सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और बहुत ही अच्छे लेवल पर हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं बच्चे, ठीक है। और यूट्यूब पर ही हम अच्छे से शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। आपसे निवेदन है आप सीक्वेंस में शुरुआत से लेकर आखिरी तक आप हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है। उम्मीद है मेरे द्वारा आपको जो जानकारी आज दी गई है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रही होगी। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं हमारे मैथ्स फाउंडेशन कोर्स की पहली क्लास में, ठीक है। आप फटाफट टेलीग्राम पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, प्ले स्टोर से श्री रमा एकेडमी आप ज्वाइन कर लीजिए, तो हमारी क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलने लग जाएंगे। आज के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने एंड तक इस वीडियो को देखा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।